Assalamu alaikum, my dear students. I hope you all are well. Yesterday we have started our unit number 7, little by little one walks for. ठीक है, इसका हमने पैराग्राफ 2 तक रीड आउट करके ट्रांसलेशन की थी. आज हम इंशाल्लाह पैराग्राफ नंबर 3 से स्टार्ट करते हैं. In order to gain an understanding of independence and responsibility, I held several summer jobs in the preceding 2 years. I also worked to help myself financially in a boarding school. My first summer job was at the English Language Center. My second job was at McDonald's, and my past summer job was at DK Academy. I am thankful to all these institutions for these job experiences. They have prepared me mentally and financially. This is important in a way that I am now more mature and responsible, which helps me not to be worried about the future but to look forward to it. आज़ादी और ज़िम्मेदारी का अदराक हासिल करने के लिए मैंने पिछले 2 सालों में मौसम गर्मा में कई मुलाजमतें की. अपनी माली अनात के लिए मैंने अकामती स्कूल में भी काम किया. इंग्लिश लैंग्वेज सेंटर पर मेरी पहली मुलाजमत हुई. मेरी दूसरी मुलाजमत मैकडॉनल्ड्स पर हुई और मेरी गुज़िश्ता मौसम गर्मा की मुलाजमत DK एकेडमी में हुई. मुलाजमत के इन तजर्बात के लिए मैं इन तमाम इदारों का ममनून हूँ. उन्होंने मुझे ज़हनी और माली तौर पर तैयार किया. एक अंदाज से ये बड़ा अहम है कि अब मैं पहले से ज़्यादा समझदार और ज़िम्मेदार बन गया हूँ. इन बातों ने मुझे इतना हौसला दिया है कि मैं मुस्तकबिल के बारे में फ़िक्रमंद नहीं हूँ बल्कि इसके लिए सरापा मुंतज़िर हूँ. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आई एम ग्लैड दैट आई हैव good a taste of what the real world has to offer. I have learned many lessons from my public high school boarding. My public high school boarding school and work experiences. I am now ready to learn many more lessons through my college experience. Although it has been tough, I have succeeded so far. I am prepared to excel and make it much further in the year to come with my college education. This developing positive outlook has given me the motivation that I need to become successful. I never give up when I am determined to achieve. I shoot for the moon and land amongst the stars. Wow. मैं खुश हूँ कि हकीकी दुनिया ने जो कुछ मुझे पेश करना है मैंने इसका ज़ौक़ पाल लिया है. मैंने अपने पब्लिक हाई स्कूल, अकामती स्कूल और मुलाजमत के तजर्बात से कई सबक सीखे हैं. मैं अब अपने कॉलेज के तजर्बे से कई और सबक सीखने के लिए तैयार हूँ. अगर चाहे ये कॉलेज का तजर्बा कठिन मुश्किल रहा है मगर अभी तक मैं कामयाब हुआ हूँ. मैं सबकत ले जाने और अपनी कॉलेज की तालीम के साथ आने वाले दिनों में इसको मज़ीद आगे ले जाने के लिए तैयार हूँ. तरक्की पाती इस मुद्दत सोच ने मुझे वो तहरीक दी है जिसकी मुझे कामयाब होने के लिए ज़रूरत है. मैं कभी हार नहीं मानता और जब मैं कोई चीज़ वगैरह पा लेने की ठान लूँ तो मैं चाँद की तरफ परवाज़ करता हूँ, सितारों के दरमियान उतरता हूँ. बहुत अच्छी कोटेशन है ये. आई शूट फॉर द मून एंड लैंड अमंग्स द स्टार. ठीक है, इसको याद रखिएगा. मैं सितारों के दरमियान परवाज़ करता हूँ, मैं चाँद की तरफ परवाज़ करता हूँ, सितारों के दरमियान उतरता हूँ. ग्लॉसरी डिस्कस करेंगे अब हम. कैरियर, a job or series of related job that you do. इसका मतलब है मुलाजमत, काम. ठीक है. सर्कमस्टांसेस का मतलब हालात. एनवायरनमेंट कंडीशंस ऑफ एन एक्ट और इवन एक्सटर्नल कंडीशंस भी हो सकता है. कॉन्टेस्ट का मतलब है
मुकाबला, कंपटीशन इन विच पीपल ट्राई टू विन समथिंग, मैच या गेम. एक्सेल, बी बेटर देन अदर्स. सरपास, आउटशाइन या आउट क्लास भी हो सकता है. सबकत ले जाना. मोटिवेशन, तहरीक, जज्बा. इंस्पायरेशन, आर्ग्यू, इंसेंटिव, स्टिमुलस. पार्टिसिपेंट, शरीक, अ पर्सन हु टेक्स पार्ट इन समथिंग. पार्टेकर, शेयरर, कंट्रीब्यूटर, पार्टिसिपेटर. सारे हो सकते हैं. ठीक है. गिव द मीनिंग ऑफ ईच वर्ड एज यूज इन द लेसन. इन ये वर्ड्स यूज़ हुए हैं लेसन में, इनके आपने मीनिंग लिखने हैं, जिसमें से सर्कमस्टांसेस का हम पहले कर चुके हैं, पार्टिसिपेंट का भी हम कर चुके हैं. प्रायोरिटी, प्रायोरिटी मतलब तरजीह. मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, प्राइम कंसर्न, प्रेफरेंस. कॉन्टेस्ट का भी हम कर चुके हैं. प्रीसीडिंग मतलब पिछले गुज़िश्ता, लास्ट, प्रीवियस, अर्लियर, प्रायर. एक्सेल मतलब सबकत ले जाना, बी बेटर दैन, सरपास, ये भी हम कर चुके हैं. मोटिवेशन भी हम कर चुके हैं. फाइनेंशियली मतलब माली तौर पर, मनी वाइज, मॉनिटरली, इकोनॉमिकली. ठीक है. ये फ्रेजेस हैं जिनको हम मुहावरात वगैरह कहते हैं. एक्सप्लेन ईच फ्रेज एज यूज्ड इन द लेसन. आपने इसको एक्सप्लेन करना है फ्रेजेस को. नंबर 1 है अ लॉन्ग बम्पी राइड. इसका मतलब है एक तवील कठिन सफ़र. अर्न द फर्स्ट प्लेस. इसका मतलब है अव्वल आया. अ वेल राउंडेड स्टूडेंट. इसका मतलब है तरह तरह की खूबियाँ रखने वाला तालिब इल्म. अलॉन्ग विद द ग्रुप ऑफ अदर स्टूडेंट्स. दूसरे तलबा के एक ग्रोह के साथ. टू लुक फॉरवर्ड टू इट का मुंतज़िर होना. मेड इट दिस फार. अभी तक तो मैं कामयाब रहा हूँ. ठीक है. अ लॉन्ग बम्पी राइड की एक्सप्लेनेशन है अ लॉन्ग डिफ़िकल्ट जर्नी. अर्न फर्स्ट प्लेस का मतलब है केम फर्स्ट, सिक्योर फर्स्ट पोजीशन. A well-rounded student, a student having various abilities, along with a group of other students in the company of other students. To look forward to, wait for या long for. Made it this far, manage it up to now. ठीक है. आज के लिए इतना ही करें. इंशाल्लाह हम नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसको सॉल्व करेंगे. तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़. अपना ख्याल रखिएगा.